साइबर क्राइम के मूल अकाउंट के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा डीजीपी श्री द्वारा और सूरत पुलिस कमिश्नर साहब द्वारा एक ड्राइव का आयोजन किया गया था। उसके अंतर्गत सूरत पुलिस मूल अकाउंट होल्डर को ढूंढ के साइबर क्राइम माफियाओं के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही कर रही है। इसके अन्वय पर सूरत क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर एस.एन. परमार और उनकी टीम के पीएसआई पुवार और मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस मूल राजस्थान सुजानगढ़ के रहने वाले मुकेश स्वामी बाबू जगूराम काबर जो दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और अभी सूरत में सावरिया क्रिएशन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े की आड़ में एक साइबर क्राइम का बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इस अंतर्गत सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको दोनों को ला के पूछताछ चालू की तो इनके पास से 44 बैंक अकाउंट्स के अलग अलग इनके मोबाइल से डिटेल मिली, जिसपे प्राइमरी देखने पे 6000 से ज्यादा एनसीसीआरपी पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, जिनमें अभी तक हमने 940 से 950 जितनी फरियाद वेरीफाई की तो उनका फिगर 750 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हमें मिल चुका है। इन दोनों की पूछताछ में एक विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन एनजीओ का सूरत का नाम आया जो 2024 में इन लोगों ने खोली थी और इसके जो दो डायरेक्टर है मितेश पाटिल और आशीष दलजीत शर्मा, इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया, इनकी भी पूछताछ चालू है। ये चार और इनके साथ एक वांटेड आरोपी है दिनेश केलका। ये सब 5 लोगों ने मिलकर नवंबर 2024 में ये विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन एक एनजीओ खोला गया था जिसका पर्पस था एजुकेशन के लिए और ये लोग उसकी आड़ में साइबर फ्रॉड कर रहे थे। विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन के 20 से ज्यादा करंट अकाउंट अलग अलग बैंकों में पाए गए हैं और उनकी पूछताछ इस बारे में चालू है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग जो पैसा विद्या प्रदान फार्मा में आता था साइबर फ्रॉड का, ये नेपाल का एक शिम्बो करके था जो आधार कार्ड अपडेट के लिए फिर आरटीओ चलन की कॉपी केवाईसी अपडेट इन अलग अलग एपी के बना के लोगों को भेजता था और उनके अकाउंट में जो पैसा था वो फ्रॉड से ये लोग ले लेते थे। वो पैसा ट्रांसफर अलग अलग अकाउंट से विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन में आता था, वहां से ये लोग यूएसडीटी खरीद के नेपाल के शिम्बो को ट्रांसफर करते थे और आगे करते थे। इसके अलावा मुकेश स्वामी का एक इंटरनेशनल दूसरा नेटवर्क नेपाल के अलावा कंबोडिया, बैंकॉक, थाईलैंड का भी मिला है। ये अलग अलग कंट्रियों में बैंकॉक, कंबोडिया, थाईलैंड और दुबई 7 बार जा चुका है। वहां के अलग अलग साइबर माफिया और चाइनीज माफिया के साथ संपर्क में था। उनके साथ मिलके ये अलग अलग म्यूल अकाउंट लेके उनको ये सारे एपीके फाइल भेज के लोगों को साइबर फ्रॉड का जो पैसा आता था वो एक एनजीओ पेनगंगा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनका अकाउंट में ये ट्रांसफर होता था और ये सारा पैसा वहां पार्क होने के बाद इनको अलग अलग वॉलेट के थ्रू यूएसडीटी में चाइनीज लोगों को ट्रांसफर किया जाता था। ये इन लोगों को धरपकड़ करने के बाद इनकी पूछताछ चालू है। अभी तक 44 अकाउंट्स मिले हैं जिसमें 2000 से प्राइमरी 750 में 750 करोड़ जितना तो फ्रॉड मिल गया और 6000 से ज्यादा कंप्लेन इन लोगों के खिलाफ है। पे इन पे आउट जो एक ही पे आउट में एक बैंक अकाउंट होता है उसमें पर डे की लिमिट 5 करोड़ जैसी है, वो 22 से ज्यादा पे आउट अकाउंट मिले हुए जिसके पर डे के ट्रांजेक्शन 5 करोड़ से ज्यादा होते हैं। ये एपीके इनके मोबाइल से काफी एपीके के मैसेजेस फाइल और स्क्रीन मिररिंग तो ये बैंक ओटीपी के काफी मैसेज मिले हैं। मार्च 2025 से आज तक इसके अकाउंट में जो कमीशन के 80-90 लाख रुपीस जो यूएसडीटी में इसको मिले हुए उसका भी एक वॉलेट का डेटा मिला हुआ है। इसके अलावा काफी चीजें बरामद हुई है, इन लोगों की पूछताछ चालू है। इनके पास एक खर्च के एक्सपेंस की शीट मिली, उसमें 6 महीने का एक्सपेंस का 2 करोड़ से ज्यादा एक्सपेंस की एक शीट भी मिली हुई है, तो कहाँ का वो हुआ वो भी देख रहा है। और 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6000 से ज्यादा कंप्लेन इनके खिलाफ रजिस्टर है, जिसमें गुजरात की भी 480 के करीब गुजरात की कंप्लेन है और उसमें सूरत की 55 जितनी सूरत की कंप्लेन है। इन फरियादियों को ढूंढ ढूंढ के पुलिस स्टेशन में इनकी कंप्लेन लेने की कार्यवाही चालू है। ग्लोबल मार्केट में जो इसकी शॉप थी और रेंट पे चला रहा था, ये एक 6 महीने से ये रेंट पे सावरिया के नाम से, सावरिया क्रिएशन के नाम से ये चला रहा है और टेक्सटाइल की कपड़े की आड़ में ये साइबर फ्रॉड कर रहा है। एनजीओ एजुकेशन के पर्पज से बनाया गया था।